हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 आपके कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके, करंट अफेयर और साइंस से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि डेली शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन जो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आने वाले सभी शिफ्ट के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। बात हो रही है धुआंधार जलप्रपात की, तो ये स्थित आपके नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और ये 30 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में क्या है, झरना है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। और अगर राज्य पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, तो किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। देखिए दोस्तों, महाबलेश्वर से जो निकलने वाली नदी है वो कौन सी है, तो ये आपके कृष्णा है। कृष्णा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। इसके अलावा तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, और ये कल शाम को ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था अपने सेकंड चैनल पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कवर कराई थी पंचायती राज वाली। वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे। तो क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो ये किया गया था 73वां संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में पंचायती राज से रिलेटेड सभी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन कवर कराए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। चैनल का नाम है ऑल एग्जाम प्रिपरेशन, वहाँ पे आप विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुमित आंतिल को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये 2022 का पूछा गया था। तो इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया था। और अगर आपसे खेल पूछा जाए किस खेल में दिया गया था, तो इन्हें भाला फेंक में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते, तो इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें रजत पदक की संख्या कितनी थी, 2 थी। 1 स्वर्ण पदक था और 4 क्या थे, कांस्य पदक थे। और भारत इसमें क्या है, 48वें स्थान पे रहा था। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में रजत पदक जीता, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, बजरंग पूनिया रेसलर ने कांस्य पदक जीता, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता, और लवलीन बोर्गोहेन जो कि महिला मुक्केबाज है, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये तमिल भाषा को दिया गया। कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें तमिल को 2004 में दर्जा दिया गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर व भिक्षुओं के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो इस हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2020 गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके अलावा 2021 एंड 2022 में कोई मुख्य अतिथि था, कोई भी नहीं था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है, तो निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 22 से। ठीक है, तो आर्टिकल 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, और इसे गाडजिल योजना कहा गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, युविका प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो युविका प्रोग्राम को इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और 13 मई 2019 को इसे शुरू किया गया था। तो इसरो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज 28 जनवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस अमल को म्यूरेटिक अमल के रूप में जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अमल यानी कि जो HCl अमल होता है, इसे म्यूरेटिक अमल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाएगा? तो ये बनाएगा बेकिंग सोडा व कास्टिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि जो Na2CO3 होता है, जब इसकी जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये बेकिंग सोडा NaCO3 व कास्टिक सोडा NaOH का क्या है, निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में, क्लोरीन के उत्पाद में, ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में और कपड़ों के विरंजन आदि में किया जाता है। आपको क्या ऑप्शन में दिया गया था, आप इससे अपना राइट आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या होगा? तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 10 ओम के प्रतिरोध से 0.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊर्जा H बराबर होती है I² RT। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको I का मान दिया गया 0.6, तो 0.6 इंटू 0.6 क्योंकि I², R का मान दिया गया है 10 और टाइम दिया गया 1, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 3.6 जूल इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। तो 3.6 जूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समुद्र के किनारे कौन से वन पाए जाते हैं? तो समुद्र के किनारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दर्पण से रिलेटेड। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी व प्रतिबिंब की दूरी 45 सेमी है, तो वस्तु की दूरी बताओ। यानी कि आपको 1/u का मान पूछा गया था, तो 1/f हो जाएगा 1/15, 1/v हो जाएगा 1/-45 प्लस 1/u का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, लास्ट में आपकी जो वैल्यू रहेगी वो -2/45 आएगी। ठीक है, यहाँ से आपको 1/u आ जाएगा। अब u का जब आप वैल्यू निकालोगे तो -22.5 सेमी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया ओम के नियम से। ठीक है, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो दोनों के लिए विद्युत धारा बताइए। पहले आपको क्या करना है, टोटल आपको क्या है, पूरे परिपथ की धारा निकाल लेनी है। यानी कि पहले आपको क्या है, पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक प्रतिरोध की वैल्यू है 3 और एक की है 6, तो 1/3 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 2 + 1 6, यानी कि जो टोटल तुल्य प्रतिरोध होगा परिपथ का वो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, पूरे परिपथ की पहले धारा निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V का मान कितना दिया गया अपने को, 6 वोल्ट की बैटरी है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो यहाँ पे धारा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि परिपथ में जो पूरी धारा बह रही है I बराबर वो कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर हो जाएगी। अब अपने को क्या करना है, 3 व 6 ओम दोनों में अलग अलग धारा का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा
v अपॉन में r, ठीक है, i बराबर v अपॉन में r रहेगा, ठीक है। तो v का मान दिया गया 6, पहले अपनी 3 ओम में चेक करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v अपॉन में r। अब अपने क्या करेंगे, 6 ओम के प्रतिरोध में देखेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज का मान 6 दिया गया है, प्रतिरोध का भी मान कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो 6 से 6 कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 ओम के प्रतिरोध में से तो कितनी धारा बहेगी, 2 एम्पियर, और 6 ओम के प्रतिरोध में से कितनी बहेगी, 1 एम्पियर बहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो टोटल परिपथ धारा मैंने आपको शुरू में काउंट करके बताई थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी। और परिपथ का जो टोटल तुल्य प्रतिरोध आया था वो कितना आया था, 2 ओम आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डॉबेराइनर का त्रिक नियम की सीमाएं क्या थी। तो यह सिर्फ 3 या फिर 5 ट्रायड पर लागू था। आपको बताना था कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, 3 दिया गया था या फिर 5 दिया गया था। कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता में क्या होता है। तो इसमें जो संयोजकता है परमाणुओं की वो समान रहती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो वॉशिंग सोडा की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, ठीक है। तो क्षारीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी व वस्तु की दूरी 15 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। तो 1/v का आपको मान निकालना था, 1/f और 1/u की वैल्यू दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जब इसको हल करेंगे तो v की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि f का जो आपको वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, ठीक है। तो 30 सेमी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन में चावल दिया गया था, चावल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, पहला माड़ी अर्थात स्टार्च तथा दूसरा चीनी अर्थात शुगर से। गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल तथा जड़ों वाली सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को माड़ी कहा जाता है, ठीक है, अर्थात स्टार्च कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2012 को कौन सा दिन था, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन था तो ये सैटरडे था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीविका योजना किससे संबंधित है। तो ये बिहार सरकार की योजना है। ये योजना गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की क्या एक पहल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम बंगाल राज्य में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चन कवर कर लिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।